इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के एग्जाम्पल चैप्टर 13 के सारे जो भी इस एक्सरसाइज यानी कि 13.4 से पहले वो सारे एग्जाम्पल यानी कि 7, 8, 9, 10 ये चारों एग्जाम्पल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल 7, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान है इसका सॉल्यूशन। एरिया ऑफ स्फीयर और इसका सरफेस एरिया ही होता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, पता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 7 स्क्वायर। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई 22/7, इससे ये कट जाएगा तो इसको यहाँ से हटाई देते हैं और उधर एक 7 रह जाएगा। 4 × 22 × 7, 2 थे ये, तो एक से एक कट गया, तो यूं लिख लो इस तरीके से। तो 4 × 22 × 7 रह जाता है, तो 4 7 जा 28 और 28 × 22 कर लो। 28 × 22, 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4, 1 5, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये आ गया 6 11 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देख लेते हैं अगला एग्जांपल नंबर 2। तो ये है एग्जांपल 8। 7 के बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 पार्ट हैं इसके। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 21। अब जो स्फीयर होता है उसका तो एक ही एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व भी होता है और वो भी होता है, तो दोनों के फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। तो फटाफट इसके पार्ट फर्स्ट को फिर सेकंड पार्ट को डिस्कस कर देते हैं। द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 21 सेंटीमीटर वाले का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये लिखवाई रखा था। 3 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब एक 21 से ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि 7 3 जा 21। 3 × 22 इंटू 3 इंटू 21, ये हो गया। 3 3 जा 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो पहले 21 से, फिर 27 से, 22 से, सॉरी। ठीक है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 22 × 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 19। इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 से, 1 से मल्टीप्लाई होके फर्स्ट चांस में तो यही आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 9 2 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 2 जा 2 3, 2 1 जा 2 और 3, 9 2 जा 18 और 1 19, क्योंकि पिछले का कैरी बच रहा था। 8 5 0 4, तो एरिया आ जाएगा 4058 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला पार्ट सोल्व हो गया इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे इसका। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। को 1 मिनट, इसमें यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये 15 था, 1 और 9 10 और 1 11, यहाँ पे 1 1 कैरी 3 1 4। हाँ ठीक है, तो ये 1 है। ठीक है, ठीक है,
4158। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, नोट करो तब तक, आप इसको नोट कर लो फटाफट। तो ये नोट कर लिया होगा। मैं अब निकाल लेता हूँ सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसका कर्व सरफेस एरिया, ये था टोटल सरफेस एरिया। कर्व निकाला है कि मैंने, अच्छा टोटल है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट फर्स्ट। अरे ये सेकंड पार्ट का हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है ना सेकंड पार्ट का हो गया। सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, 3πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फर्स्ट का अब करूंगा मैं, ठीक है। पहले सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3πr²। ये पूरा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सब ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा मैं, तो इसको फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया होगा 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। पार्ट फर्स्ट ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू वही 21 इंटू 21, इससे ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। तो अब यहाँ से देख लो 44 को इससे कर दो 3 से, 3 4 जो 12, 1 कैरी, 3 4 जो 12, 1 कैरी 13। ठीक है, अब जो ये आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से। 21 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जो 2, ये पूरा वही आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 2, तो ये आ जाएगा 2772। तो ये आ जाएगा टोटल मिला के 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। मैंने गलती से सेकंड पार्ट पहले कर दिया, फर्स्ट पार्ट बाद में करा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 9। फटाफट इसको नोट कर लो। तो यह 9th एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी आसान है, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अ होलो स्फेयर इज विच अ सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म। स्फेयर है, अंदर उसके मोटरसाइकिल चल रहा है, तो जितना उसका एरिया अंदर का होता है और उतना ही बाहर का होता है, जब तक थिकनेस ना दी हो, थिकनेस उसकी मोटाई ना दी हुई हो। ठीक है, इन हिज स्टैंड हैज अ डायमीटर दिया हुआ है स्फेयर का। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिलिस्ट फॉर स्टैंड, मतलब स्फेयर का एरिया निकालना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालना है, उसके बाद एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। तो सॉल्यूशन आर फाइंड कर लेते हैं। आर 2r इज इक्वल टू डी, तो r इज इक्वल टू d/2, तो d/2, तो इसको कर लेते हैं d/2 का मतलब क्या है, d कितना दिया हुआ 7 /2, तो इसको ले लेते हैं रेडियस, यानी कि r हमारा आ गया 7/2। बुक में इसको 3.5 ले लिया, मैं भी बाद में ले लूँगा अगर मुझे ज़रूरत रही तो। ठीक है, पर मुझे लगता है ऐसे ही ज़्यादा सही काम हो सकता है। तो उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, या जो भी अपना एरिया एक ही होता है तो मैं इसका एरिया ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकल रहा, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर्व सरफेस एरिया कुछ होता ही नहीं। तो एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, निकाल लो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइडिंग, एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट, एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। मोटरसाइकिलिस्ट को वही तो एरिया मिलेगा जो, ठीक है। अब इसका एरिया हमें पता है क्या होता है, 4πr² इज इक्वल टू एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। एरिया अवेलेबल फॉर मोटर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेना मोटरसाइकिलिस्ट।
ये इधर से यही आता जाएगा, इसको नीचे लिख लेना 4 इंटू पाई 22/7 22/7 इधर 7/22 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4 इधर है ही, ये 22 है, सॉरी 2 लिख दिया 22, ठीक है 22/7, ठीक है 22/7 इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49 अपॉन 4 इज इक्वल टू, इधर ये एरिया अवेलेबल ही यही निकाल रहे हैं हम, इसको मिटा देता हूँ ताकि इसको इधर नीचे सोल्व कर सकूं, इधर पूरा यही रहेगा। तो यहां से लिख देते हैं ये 4 से, अब हम ये 4 काट सकते हैं, 7 से ये काट सकते हैं, 7 7 49, तो 22 इंटू 7 हमारा बच जाएगा, जो कि हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो जो भी आता है, 7 दूनी 14 4 7 2 14 1 कैरी 7 2 14 1 कैरी 15, तो 154 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से ये 4 कट गया और 7 7 49 यहाँ कट के 7 ही रह गया, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ये फिगर 7.2 जो भी है ये बना हुआ है, ठीक है। ये फिगर लगभग ऐसा है, बाकी मैं बता दूंगा। अ हेमिस्फीयर डोम ऑफ अ बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है वही, इसका हेमिस्फीयर डोम है, ये रहा हेमिस्फीयर डोम, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, ठीक है। नीड टू बी पेंटेड, इसको पेंट करना है, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा था कलर, एक बार दोबारा कलर करके बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको कलर करना है, ठीक है। पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ द डोम इज 7.6 मीटर। तो ये जो डोम है, ये जो है, ये जो डोम है, ये एक क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है, तो ये कुछ ऐसा होगा। एक मिनट, थोड़ा साफ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये इस तरीके का कुछ होगा, तो नीचे इसके एक बेस में एक सर्कल होता है इस तरीके से, तो उस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो हमें दिया हुआ है 7.6, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, जो इसकी रेडियस होगी उसके आर के हिसाब से 2πr सॉरी, ठीक है 2πr। तो इससे हम r निकाल सकते हैं और उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं बाकी का एरिया। तो इसके नीचे वाला ये जो पूरा गोल ऐसे घूमेगा, एक बार और समझा दूं, ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा, तो ये जो है ये है, ये जो वाला है ये है 17.6। इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता ही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस सर्कल, बेस में जो सर्कल है इक्वल टू 2πr होता है, और ये दिया हुआ है 7.6 इक्वल टू 2 पाई की जगह पे 22/7 इंटू r। अब यहाँ से r निकाल सकते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में ये दोनों, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो 7.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 यानी कि 44 इज इक्वल टू r। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और देख लो क्या आ सकता है। तो ये तो 44 आ जाएगा, इसको देख लो क्या आता है। तो 17.6 इंटू 7 इज इक्वल टू, देख लो एक बात ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ पे रख के नीचे मल्टीप्लाई, 7 6 42, 7 6 जा 42, 4 7 7 जा 49, 53, 5 7 7 7 1 जा 7 और 5 12, 1 के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया 123, तो ऊपर का आ गया 123, ठीक है। इसको बाद में 0.2 नीचे आ जाएगा 44, ठीक है। तो इसको करते हैं आगे, इज इक्वल टू ऊपर का क्या आ जाएगा 123.2 डिवाइडेड बाई
44। अब इसको 44 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 44 से डिवाइड कर देते हैं। अब 44 से डिवाइड कर लो इसको, 123.2, तो ये आ जाएगा 44। 12 से तो जाएगा नहीं, इससे ही करना पड़ेगा। 44 2 जा 3 में जा नहीं पाएगा क्योंकि 12 हो गया, 40 का ही 12 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 132, तो 2 टाइम में ही जा पाएगा। तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 को डिवाइड माइनस करेंगे इसमें से, तो आ जाएगा 13 में से 8 माइनस हुआ 5, एक इसने ले लिया, 11 में से 8 माइनस हुआ 3, एक इसने ले लिया, तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट के इधर का निकालना है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करके देख लो क्या आ जाएगा। तो ये देखो, ये आ जाएगा 8 टाइम में। ठीक है, 8 टाइम में पूरा आ जाएगा। मल्टीप्लाई चाहे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। 44 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये कट पिट गया पूरा, तो यहाँ पे से रेडियस आ गई 2.8, क्या आ गई, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में आई है ना, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था। अब इसको मैं सेंटीमीटर में कर लूंगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट दी हुई है ये सेंटीमीटर में पूछी, यहीं से कर लूंगा, क्योंकि एरिया होने के बाद डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाल दिए। अब रेडियस से हम आगे का एरिया इसका एरिया निकालेंगे ऊपर के हेमिस्फीयर का। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6, तो 2.8 मीटर रेडियस आ चुकी है। तो रेडियस इज इक्वल टू 2.8 मीटर इज इक्वल टू 2.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 280 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, 280 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हमने निकाल ली, अब एरिया निकाल लो ऊपर का, तो निकाल लो। तो बीच में सर्कल में तो पेंट होगा नहीं, क्योंकि वो इससे लगा पड़ा है, ऊपर वाले एरिया पे पेंट होगा, जो कि मैंने बताया था अभी। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू, बता ही रखा है, 2πr²। अब आसान है निकालना, 2 इंटू 22/7 इंटू 280 इंटू 280। अब ये सेंटीमीटर में आएगा ये। ठीक है, और जो बुक में करवाया वो मीटर में आया, फिर उसको कन्वर्ट किया, तो 280 ये आ जाएगा। 7 4 जा 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे ये 40 आ जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 40 इंटू 280, जो भी आंसर आ जाए इसका वही एरिया है। तो इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं, ये तो पूरा हो जाएगा 44। ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको नोट नहीं करना है। तो इसको ऊपर कर देता हूँ, इस पूरे को मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा सा ही है, इसीलिए कभी कभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, क्योंकि पूरे पे ही क्वेश्चन आ जाए इससे बढ़िया तो थोड़ी क्वेश्चन को वीडियो पे ही चला दो। ठीक है, ये आ जाएगा 44, पीछे से इसको मल्टीप्लाई कर दो 28 को 4 से, 44 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका। ये आ जाएगा शायद, नहीं तो एक बार चेक करके देख लो। 4 × 8 = 32, यानी कि 32, 2 यहाँ पे
3 कैरी, 8 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 11। तो ये आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा ये 2 0 पीछे से 11 2 0 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देख लो क्या आता है। 2 0 को रहने दो, उन्हें बाद में लगा लेना। 1 1 2 इंटू 44, तो क्रॉस नहीं, क्रॉस तो बाद में लगेगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सेम वही आएगा क्रॉस लगा के। तो 8 12 1 कैरी 9 4 4 9 4 9 2 8 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया तो इसका निकालना नहीं था हमें तो निकालनी थी कॉस्ट। ठीक है, हमें तो निकालनी थी कॉस्ट, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। तो कॉस्ट निकालने के लिए 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको 100 से अब आसानी रहेगी डिवाइड करने में। तो निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट टू पेंटिंग हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम, ये आ जाएगा एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इनटू रेट। तो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल रखा है 4928 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 492800। अब इससे ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा टोटल मिला के 4928 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद वही आंसर होगा 4928। बाकी जो लिखने का मेथड है वो तो आप बुक से भी देख सकते हो। 5 8 40, मतलब 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 4 14, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 1 46, 4 कैरी, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 24। तो ये आ गए आपके पैसे, इतने रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर ही लिख दूं 24640। ठीक है, इतने लगेंगे। इसको भी एक बार स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, उससे पहले नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा, कर लो फटाफट 1 2 3 4 5 6। इसको अब स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, और किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत अब है नहीं, तो इनको भी इरेज कर देता हूँ। जिन्होंने नहीं करा है नोट अभी तक, वो नीचे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक तो कर ही लिया होगा। 24640, तो लिख देता हूँ 24640 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। 1 2 3 4 5 6, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।